बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त हम दुनिया के ख़ूबसूरत तरीन मकामात में से एक मकाम पर हम हैं और पूरे नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें यूएस कनाडा दोनों शामिल हैं, ये जो रॉकीज़ हैं ये सबसे ख़ूबसूरत है, सबसे ख़ूबसूरत। दूसरी जो जगह है वो जैस्पर है। इस वक्त फ़िलहाल तो हम अब ऊपर जा रहे हैं लेक लोइस की तरफ, और उससे पहले हम गुज़रेंगे जो नेशनल पार्क है बैंफ का, उसमें से उसमें हम ऑलमोस्ट एंटर हो गए हैं। और ये सारी जो बर्फ़ और ये सारे नज़ारे हैं, ये सारे जो हैं वो बैंफ नेशनल पार्क के हैं। बहुत खूबसूरत और खूब सर्दी है। आज टेम्परेचर -10 है। ये हमारा पहला पड़ाव है। यहाँ जो है वो हमने ज़रा सोचा बाहर निकलें, और इस कदर हम एक्साइटेड हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और ये इतनी ज़्यादा सर्दी हमारी उस एक्साइटमेंट को कम नहीं कर पा रही। अभी तो मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। हाँ, बता। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, बुक शॉप है, और उसके साथ एक सुपरमार्केट है, और ये पीछे से जो है वो पूरा जंगल है। लेकिन सर्दी भी तो बहुत है यहाँ पे, जो यहाँ से नज़र आ रहा है। मेरा कैमरा इस मंज़र की खूबसूरती को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा। कितना खूबसूरत दरख्त है, ब्यूटीफुल। सर्दी से बुरा हाल भी है, और चलने में भी काफ़ी वो लग रहा है कि पाँव स्लिप ना हो जाएं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। बहुत गाड़ियाँ पार्क हैं यहाँ पर। हाँ, ये तो है। और अभी तो ये पहली पार्किंग है, इससे ऊपर हम जाएंगे। बहुत लोग आए हुए हैं। बर्फ़ में यहाँ इस जगह को देखने का अपना एक जो है वो मज़ा है। यहाँ से अब हम ऊपर जा रहे हैं लेक लोइस की तरफ। सड़क बिल्कुल साफ़ है, जैसे आपको रास्ता नज़र आ रहा है। बर्फ़ जो है वो साथ साथ साफ़ करते रहते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हमें जाना पड़ेगा, लेकिन हम पैदल नहीं जा सकते, इसलिए गाड़ी पे ही जाएंगे। अब इस वक्त तकरीबन 4 बज गए हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में सूरज ज़रा, चूँकि हम काफ़ी ऊपर हैं तो अभी तक नज़र आ रहा है। वो भी बहुत है। रोड पक्की है कि कच्ची है? पक्की है। गाड़ी काफ़ी रफ्तार से चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम, सड़क स्लिपरी भी नहीं है। और दूसरा विंटर टायर्स है ना, अब गाड़ियों के सर्दियों में सब गाड़ियों के विंटर टायर्स होते हैं। उसका फिर फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी स्लिप नहीं होती। थोड़ी बहुत अगर बर्फ़ है भी तो गाड़ी उसमें ठीक चलती रहती है। यहाँ ये बहुत ज़रूरी हैं, विंटर टायर्स जो हैं ये सब गाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। टहनियों पे इतनी बर्फ़ जमी हुई है काफ़ी। और अभी चूँकि मौसम बहुत ठंडा है, -10 है, इसमें इस बर्फ़ को पिघलने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ लोग हैं। ये हमारी पार्किंग है लेक लोइस में जाने के लिए। और वो दूर आपको एक कौवा उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोग वापस आ रहे हैं और हम अब लेक की तरफ जा रहे हैं। चलें चलें चलें। राइट साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है ये होटल है। लेकिन अब बच्चे भी बड़े मज़े से आए हुए हैं, और उनको अच्छा तरह से पैक किया हुआ है, जैकेट्स और कैप्स और ग्लव्स वगैरह पहना के। लेकिन वो भी यहाँ पर सैर के लिए जो फैमिलीज़ आई हुई हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। उन्होंने बस अपनी अगर सारी प्रोटेक्टिव मेजर्स ली हुई हैं तो कोई इशू नहीं है। आप आराम से इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टिव मेजर्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये आ गई हमारी लेक लोइस।
जो इस वक्त बिल्कुल बर्फ़ का मैदान बनी हुई है और उसके पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये खूबसूरत पानी की झील इस वक्त बिल्कुल जमी हुई बर्फ़ है, जिसके ऊपर आइस हॉकी भी खेली जा रही है और स्केटिंग भी हो रही है। बड़ा मज़ा आया, लेकिन हमारा हाल ये था कि जिस हाथ से हमने कैमरा पकड़ा हुआ था वो बिल्कुल सुन्न हो गया है। गाड़ी में आए हैं और गाड़ी की हीटिंग फुल ऑन है, सीट भी ऑन है और अब कुछ खा पी रहे हैं ताकि कुछ एनर्जी आए और वो जो सर्दी थी वो कुछ थोड़ी सी सबसाइड हो। चिकन रोस्ट हमने लिया था कैलगरी से ही, जो ठंडा हो गया लेकिन अच्छा लग रहा है। अब हमारा एक दिल था कि हम लेक मरीन पे भी जाएं, लेकिन उसकी हम जो सड़क है उससे डर गए, इसलिए सोचा उसको स्किप करते हैं और बैंफ सिटी जाते हैं। लेकिन ये जो है ना बैंफ सिटी यहाँ से थोड़ा दूर है और साथ ये डर भी लग रहा है कि रात होगी तो वापसी का सफ़र भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस तरह इस जगह को छोड़ के जाने को भी दिल नहीं है। खाना भी गाड़ी में बैठे बैठे हम चलते चलते खाया हमने, लेकिन मज़ा आया। थोड़ा सर्दी सबसाइड हुई है कुछ। ये अब जो रोड है ये सीधी हमें बैंफ लेकर जाएगी, बैंफ सिटी। स्क्रीन काफ़ी अब धुंधली हो गई है, उसके ऊपर वो जो बर्फ़ गिरती रही है ना, और बीच में स्क्रैचेस भी आए हुए हैं, क्रैक्स भी आए हुए हैं। जी हम पहुंच गए हैं। बहुत खूबसूरत शहर है बैंफ, बिल्कुल छोटा सा शहर है, टूरिस्ट सिटी है बेसिकली ये, और ऐसे लगता है जैसे गुड़िया घर हो, इतने प्यारे घर बने हुए हैं। इस वक्त तो हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, इसलिए कि जाहिर है जहाँ पर घरों की गैराज हैं या सड़कें हैं वहाँ पर तो हम गाड़ी बिल्कुल नहीं खड़ी कर सकते। ये कितनी देर है? बहुत प्यारा शहर है। इसकी खूबसूरती का आपको अंदाज़ा हो जाएगा इन वीडियोस से। हम तो गाड़ी में बैठे रहे और वैस और सारा वो शहर घूमने के लिए गए हैं, इसलिए कि हमें तो अभी तक जो सर्दी है ना वो अब इनटॉलरेबल लग रही थी, इसलिए हमने गाड़ी में बैठने को आफियत समझा। मम्मी का लिया मोबाइल? जी वही है मेरे हाथ। चांद नज़र आ रहा है। मैं तो अपना मोबाइल भी नहीं लाया। चले आप मम्मी को अपने पे फ़ोन कर लीजिएगा, करना पड़ा। काफ़ी यहाँ पर स्पोर्ट्स भी हैं और टूरिस्ट बहुत हैं यहाँ पर। अब चाय की तलाश हो रही है। वैसे टिम हॉर्टन भी यहाँ बिल्कुल करीब है कहीं, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा, इसलिए कि उसकी स्टीप टी जो है वो बड़ी अच्छी है। कॉफ़ी तो बहुत जगहों से मिल जाती है, लेकिन चाय ढूंढना ज़रा मुश्किल काम है। देखते हैं ये लोग क्या लेकर आते हैं। बहुत साफ़ सुथरा सा छोटा सा शहर है। गर्मियों में भी बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन सर्दियों में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये इसका मेन बाज़ार है, जो मेन मार्केट है बैंफ की। यहाँ से शायद दिन चाय मिलेगी यहाँ से बिल्कुल। चाय लेकर और घूम फिर कर अब ये लोग वापस आ रहे हैं, और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि वो चाय जब तक गाड़ी में पहुंची वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, टिम हॉर्टन नहीं मिला इसलिए मैंने तो थोड़ी सी सिप की, बाकी चाय फिर वैसे ही छोड़ दी गाड़ी में। टिम हॉर्टन। गहरी शाम होगी और बीच में ट्रेन की जो क्रॉसिंग है, इसको यहाँ से हमने ट्रेन की पटरी को क्रॉस किया। सिखाया दिया था मुझे तो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अब हम भी कैलगरी जा रहे हैं। खुदा हाफिज़।